कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो माँ के लिए उसके सारे बच्चे एक समान हैं। इसी प्रकार भगवान के लिए सारे जीव एक समान हैं। भगवान इतने दयालु हैं, आप इस बात से समझिए कि जो एक मल के अंदर एक कीड़ा जब जन्म लेता है तो उस कीड़े के भी जहाँ पर उस शरीर के अंदर जहाँ आत्मा के संग परमात्मा निवास करते हैं, ऐसा इस पूरे सृष्टि के अंदर कोई ऐसा जीव नहीं है, किसी भी योनि में है कि जिसके आत्मा के संग परमात्मा स्वयं निवास ना करते हो। आप इमेजिन करके देखिए कि स्वयं भगवान हर एक जीव के संग स्थापित है। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम है हर जीव के प्रति, उनका एक पूरा दया भाव है हर जीव के प्रति कि मेरे बिना जीव, एक जैसे माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती, इसी प्रकार से परमात्मा अपने अंश आत्मा को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो भगवान ने बोला कि एक व्यक्ति ने ब्राह्मण के कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, उदाहरण एक साधु के कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, दुकान पे बैठ के पूरा दिन व्यापार 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 कर रहा है। और जब उससे बोलेंगे कि ब्राह्मण के क्या गुण हैं, वो मैं आपको भगवद गीता में पढ़ के बताता हूँ। क्या लिखा है? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैर गुण है। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। अब गुरु बताते हैं कि एक श्लोक क्या है और उसका भावार्थ क्या है। भाव श्लोक के, ये मानिए कि एक श्लोक एक शरीर है, उसमें आत्मा क्या है, उसका भाव है। भाव श्लोक की आत्मा होता है। वो कौन बताएगा? तत्वदर्शी बताएगा। तत्वदर्शी कौन है? तत्वदर्शी कौन है? एक व्यक्ति तत्वदर्शी वो नहीं है जो कि पीछे 7 पीढ़ियों से एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहा है, लेकिन उसके कार्य ब्राह्मण वाले नहीं हैं। ब्राह्मण वाले क्या गुण है? देखिए कि शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि केवल भावना में बह के धर्म को नहीं समझा जा सकता। धर्म को मानिए एक बहुत 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 विशाल वृक्ष है। धर्म इतना विशाल है, बहुत ज़्यादा विशाल है, जिसको तर्क की तलवार से छांटना पड़ता है समय समय पर। वो है धर्म। बिना तर्क के धर्म को नहीं समझा जा सकता। तर्क की तलवार क्या कहती है, आपको समझना पड़ेगा कि शांति प्रियता, एक वो व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व है, कैसा व्यक्तित्व है, जिसके व्यक्तित्व के अंदर ये गुण है, शांति प्रियता। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, वो अपने शांति को नहीं खोता, आत्मसंयम को नहीं खोता। शांति का अर्थ है कि वो लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज आप जगह जगह जाइए, व्यक्ति एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तिलक लगा के मार पीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब पूछेंगे कौन है जी? हम तो जी गोस्वामी हैं, हम तो ये शर्मा है, हम मिश्रा, हम ये, हम वो, ऐसे करके हम ब्राह्मण जाति से हैं। तो आप क्या उसे ब्राह्मण, जिसके अंदर शांति प्रियता नहीं है, जो शांति नहीं है जिसके हृदय के अंदर, आत्मसंयम, वो हर प्रकार का नशा कर रहा है, वो मांसाहार खा रहा है। आत्मसंयम, संयम किसे बोलते हैं? कि आपने अपने इंद्रियों के पूरे वश में हो गए हैं, आपने संयम को खो दिया और आपने सारे गलत कार्य कर दिए। तपस्या, अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं ब्राह्मण हूं, उसे 3 समय गायत्री करनी पड़ती है। क्या गायत्री करता है व्यक्ति? क्या यज्ञोपवीत उसने डाला है? क्या वो अगर दिन में 3 बारी स्नान करता है? अगर नहीं करता, ब्राह्मण के अंदर तो गुण ये भी होता है कि जब भी वो लघु शंका के लिए जाएगा तब स्नान करेगा। पवित्रता तो इस यही गुण आ गया कि आपको 3 बारी दिन में स्नान करना ही करना है। सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ये कैसी भी परिस्थिति आ जाए कि सत्य का साथ नहीं छोड़ना। धर्मो रक्षिति रक्षिता। धर्म क्या है? कि जहां भगवान है, जहां उनकी प्रसन्नता है, वो कार्य करना ही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। क्या? दोबारा से, भगवान
की प्रसन्नता के लिए करा हुआ कार्य ही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। धर्म की यही परिभाषा है केवल। धर्म की परिभाषा वो नहीं है कि एक जाति में विभाजन कर दिया जाए। ज्ञान, उसमें ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ है विवेक है उसके अंदर, उसको सही पता क्या है, उसे गलत पता क्या है, और सही रास्ते पे चलने की उसमें क्षमता है। विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं। खोटा सिक्का नहीं है कि केवल ज्ञान ही ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। इंफॉर्मेशन इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई व्यक्ति कुछ पढ़ रहा है तो उसको वो करके भी देखता है, थ्योरी नहीं है यहाँ पर सिर्फ। जैसे हम विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पर एक हमें केमिस्ट्री होती है और एक केमिस्ट्री की लैब होती है। किताब में जो पढ़ते हैं उसको लैब में हमारे टीचर्स हमें एक सुपरविजन के अंदर प्रैक्टिस करवाते हैं। और धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये गुण हैं, सच्ची निष्ठा से वो इसका पालन करता है, इन गुणों पे चलता है, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने लायक है। अदरवाइज वो ब्राह्मण नहीं है। जाति से, जन्म से ब्राह्मण होना ही ब्राह्मण नहीं होता। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस डॉक्टर से ही उपचार करवाएंगे, इलाज करवाएंगे। आप उसका जो पुत्र है उससे इलाज नहीं करवाएंगे अगर वो डॉक्टर नहीं है, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर उसने पढ़ा लिखा नहीं है। क्या करवाएंगे क्या? और यहाँ पर तो जीवन, शरीर का इलाज नहीं करवाएंगे, यहाँ पर तो आत्मा, यहाँ पर तो समर्पण की बात है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमें इस मार्ग पे चलना है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जेल है। अब जेल के अंदर एक व्यक्ति बोल रहा है मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं महान हूँ, मेरे नीचे 2 कारपेंटर बोल रहे हैं मेरे नीचे 2 सफाई कर्मी हैं तो सब कैदी। इस पृथ्वी पे जो भी जीव हो सब कैदी हैं। या फिर भगवान ने बोला यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं का उद्धार करने के लिए मैं यहाँ पर किसी न किसी रूप में अवतार लेता हूँ। भगवान खुद आते हैं या फिर अपने शक्तावेश अवतार को भेजते हैं। जैसे भारतवर्ष में तो भगवान बहुत अनेकों अनंत रूप में भगवान ने अवतार लिया है। उनके इतने इतने बड़े शुद्ध भक्त आए हैं जो कि भगवान की शक्ति से संपन्न थे, तभी वो बहुत महान धर्म को स्थापना कर पाए। हमारे परम पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी को देखिए, उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी कर दी, शहादत दे दी, त्याग कर दिया पूरा कि धर्म की स्थापना के लिए। आप सोच के विचार करके देखिए, ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो कि बहुत महान व्यक्तित्व तो जिसके पास स्वयं भगवान की दी हुई कृपा हो, शक्तियां हो जिसके पास स्वयं भगवान की दी हुई। आम व्यक्ति से पूछिए क्या क्या अपने बच्चे को वो धर्म की रक्षा के लिए देगा, सैक्रिफाइस करेगा क्या, उसका त्याग करेगा कि नहीं करेगा? बोलेगा नहीं। अगर भगत सिंह चाहिए तो दूध पड़ोसी के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए किसी को भी भगत सिंह। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। और भगवान किसी जाति और पंथ को देखा कर नहीं आते। धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी न किसी रूप में किसी भी जगह पे जन्म ले लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ तो उसके अंदर ये गुण होने चाहिए, ये भगवत गीता कहती है। अगर वो व्यक्ति इन गुणों का पालन नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब आप हाथ जोड़ के विनम्र एक प्रार्थना है, ऐसे व्यक्ति को बात भी मत सुनिए और मत मानिए। अब देखिए, सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है जो था है और रहेगा। इसका अर्थ है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने की जो विधि है, उस विधि को पालन करने को वो धर्म कहा जाता है। इसकी रक्षा किसने करी है? जैसे भारत में बहुत महान संत हुए हैं। ऐसा नहीं था कि केवल ब्राह्मण कुल में से कोई निकला उसने रक्षा करी है, नहीं। हमारे महान जिन संतों को कबीरदास है, रायदास है, हरिदास है, स्वामी हरिदास, उन्होंने मुस्लिम समाज से जन्म लिया था, लेकिन वो हमारे गौड़िया वैष्णव में नामाचार्य हैं। उनसे जितना हरि नाम किसी ने नहीं लिया। तो वो देखिए, वो मुस्लिम परिवार से आए थे। रायदास है, कबीरदास है, कहाँ से आए हैं? कौन सा इनमें से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया? अगर कुल की बात करें, लेकिन ये लोग कर्म से महान भक्त थे। ये ब्राह्मण से भी ऊपर जो होता है वैष्णव होता है। ये लोग शरीर के स्तर पे विभाजित नहीं थे, ये आत्मा के भी स्तर से ऊपर थे। इनको पूरा भगवत दर्शन था, पूरा भगवत दर्शन। तो इन संतों के माध्यम से सनातन की रक्षा होती है सदैव। अब देखिए, हमारे इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो संस्थापक आचार्य हैं, वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने सनातन को कहाँ नहीं लेके गए।
आज भी आज यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, आज भी उस युद्ध की जो भूमि बनी पड़ा है पूरा एक देश यूक्रेन, उसमें आज भी हमारे मंदिर है जहाँ पर माइनस टेम्परेचर के अंदर भी हमारे ब्रह्मचारी उठ रहे हैं, स्नान करते हैं दिन में 3-3 बारी, और राधा कृष्ण को 8 बारी भोग लगाते हैं। सारी उनकी सेवा चल रही है। ऊपर से बम के गोले गिर रहे हैं, हमारे मंदिरों पर भी बम गिरे, कुछ ब्रह्मचारी मरे भी, लेकिन कभी भी उन्होंने उस जगह को नहीं छोड़ा और अपने धर्म को छोड़ के भागे नहीं। वो आज भी भगवान के विग्रह की जिनकी स्थापना करी थी, जिनको भगवान को उन्होंने अनुरोध करके प्राण प्रतिष्ठा करा था, भगवान को बुलाया था, आज भी उनकी सेवा कर रहे हैं। दिन में 3-3 बारी नहाना, क्योंकि जो नारज पंचरात्र के हिसाब से अगर आप भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, उसके बहुत कठोर नियम हैं, तो उसका तो कम से कम उसका तो पालन कर रहे हैं वो। आज मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी को यहाँ पर कष्ट नहीं देना चाहता। जो धर्म का मोर्चा संभाल के बैठे हैं सो कॉल्ड, उन्होंने क्या सनातन की स्थापना करी है, उनका क्या योगदान है सनातन के संरक्षण करने के लिए, क्या योगदान है कि जातियों में विभाजित कर दिया हमारे देश को। एक ब्राह्मण अपने आगे जीने नहीं दे रहा किसी और जीव को, जबकि वो कर्म से कैसा भी व्यक्ति हो। यहाँ पर जो तुलसीदास ने बोला, विप्र का अर्थ है, विप्र का अर्थ है जो आत्मज्ञानी है, जिसको समझ आ गया मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं और आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा के वचनों का सेवा करना, वो विप्र कहा गया है। और शूद्र की जो परिभाषा वो है, कितना भी मर्जी बोलता है ना, इसमें क्या श्लोक है ये कि शूद्र न पूजी वेद प्रवीणा। शूद्र एक मानसिकता के यहाँ पर दर्शन, ये गुरु बताते हैं भावार्थ श्लोक का। ऐसा नहीं कि जो आपने पढ़ा उसको एज इट इज आप कर देंगे, नहीं चल सकते आप। भावार्थ तो आप समझना ही पड़ेगा। तद विधि परिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपक्ते शांति ज्ञान ज्ञानी ना सतत दर्शिना। जिसने सत्य का दर्शन किया है, हरि का दर्शन किया है, वही व्यक्ति आपको बता पाएगा कि ये श्लोकों का अर्थ क्या निकल रहा है, इसका भावार्थ क्या निकल रहा है। शूद्र न पूजी वेद प्रवीणा, यहाँ पर वो लोग जो बहुत बड़े बड़े तिलक लगा दिए हैं, बहुत ज़्यादा 100-200 1000 2000 श्लोकों को जिन्होंने याद कर लिया है और जिनके अंदर अभिमान से भरे बैठे हैं, जिनको लगता है मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ही क्षत्रिय वैश्य मैं हूँ, और जन्म से ही मेरा यही एक आइडेंटिटी है, मेरी यही एक पहचान है कि मैं मिश्रा हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ऐसा हूँ। वो मानसिकता शूद्र मानसिकता कही गई है, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे अभी भी फंसा पड़ा है। जैसे आप मानिए, जैसे ये शरीर खत्म हो तो कहाँ गया आपका ब्राह्मण, कहाँ गया शूद्र, कहाँ गया वैश्य। सबको मैं आपके सामने 10 लाशों के राख को रखता हूं, पहचान लीजिए उस राख को उठा के, ये शूद्र की राख है, ये ब्राह्मण की राख है, ये वैश्य की है, ये ठाकुर की है। मेरा अनुरोध है कि जो महान संत हुए हैं उनकी ही वाणी को सुनिए। केवल आप चलते फिरते किसी भी धोती कुर्ते वाले तिलकधारी की भाषा को मत सुनिए। और संत की भाषा ये बोलते हैं, सारे जीव एक समान है, सारे जीव भगवान का अंश है। और संत हमेशा ये बोलता है कि इतना नाम जप करो कि यहाँ से हमारी आत्मशुद्धि हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए और हम निकल जाएं। देखिए इस्लाम के अंदर क्या कहा जाता है कि जो भी अल्लाह ने काम करने को बोला उसको पूरा कीजिए और यहाँ से छूट के अच्छी जगह पे जाएंगे। ग्रंथ साहिब भी ये कह रहा है, आपके बाइबल भी ये कह रही है, और हमारे तो वेद पुराण तो सब कह ही रहे हैं। अनंत, यहाँ पर तो अनंत हमारे पास शास्त्र हैं और उसमें भगवान की अनंत लीलाओं का वर्णन है। हमारे यहाँ पर भी यही कहा जाता है कि अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो कि मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए। तो समझिए क्यों हर धर्म का व्यक्ति एक जोर दे रहा है, हर धर्म का जो महान संत है वो जोर क्यों दे रहा है कि ऐसा कर्म करो कि यहाँ से निकल जाओ। अगर ये जगह ये पृथ्वी इतनी ही अच्छी है तो यहाँ से निकलने के लिए क्यों बोला जा रहा है। थोड़ी बुद्धि पे जोर देगा व्यक्ति तो उसको समझ आएगा ये पृथ्वी ये अच्छे व्यक्तित्व के लिए नहीं है। यहाँ पर तो केवल हम सुधार करने आए हैं अपने अवगुणों का। कोई ना कोई हमसे पाप अपराध ऐसा हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर हमें सुधरने के लिए भेजा गया इस पृथ्वी पे। ये पृथ्वी ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण हो गए तो आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और जब आप कल मर जाएंगे तो कहाँ जा रहे हैं। किसने कहा है? शास्त्र में कहाँ बोला है कि ब्राह्मण जब मरेगा तो मोक्ष की प्राप्ति करेगा? नहीं बोला है शास्त्र में। शास्त्र में केवल बोला है जो व्यक्ति, जो आत्मा भगवान के कार्य को करेगी, भगवान के कहे हुए को 100% मानेगी, उसी की केवल मोक्ष होगा, उसी का केवल मोक्ष होगा। नहीं कहा गया कि शूद्र मरने के बाद, सो कॉल्ड शूद्र जिसके सर्टिफिकेट में लिखा है शूद्र, वो व्यक्ति का मोक्ष नहीं होगा, नहीं कहा गया है। क्योंकि ये जातिवाद तो
इंसानों ने विकृत कर दिया। ये विकृत मानसिकता की वजह से। विकृत मानसिकता क्या है कि आज मैं हूं तो मेरे बच्चे भी योग्य हैं या नहीं हैं। जैसे भारत की आज राजनीति भी ऐसी है कि मैं बहुत बड़ा एक स्टेट का, एक देश का प्रधानमंत्री रहा, मेरा बच्चा भी प्रधानमंत्री बनेगा, मेरा बच्चा भी सीएम बनेगा। ये विकृत मानसिकता है। नहीं, राज केवल उसको करना चाहिए जो कि उसके योग्य है करने के लिए। ऐसा नहीं कि मेरा बाप राजा था तो मैं भी राजा बनूंगा। नहीं, हम भरत महाराज की संस्कृति वाले लोग हैं। हमने भरत महाराज के यहाँ पर जन्म लिया है इस देश में, और ये देश कहता है जो योग्य है उसी को वो पद मिले। इसी प्रकार से भगवान ने बोला गुण और कर्म के आधार पे व्यक्ति ब्राह्मण है। अब देखिए ब्राह्मण के क्या गुण है? शांति प्रिय, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धर्म। जो इस कार्य को कर रहा है, आप सुबह से लेकर शाम तक नशा कर रहे हैं, अवैध संबंध बना रहे हैं, मांसाहार खा रहे हैं, रात दिन झूठ बोल रहे हैं, आपको अनुभव ही नहीं हुआ भ्रम का, आप केवल ये समझ रहे हैं मेरी तो पहचान ही मेरा एक बर्थ सर्टिफिकेट है। आप जिस व्यक्ति की पहचान ही उसका शरीर, उसके नाम के पीछे का उसकी एक जाति है, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का तो सबसे पहला एक ही अनुभव है कि वो ये एक आत्मा है, वो शरीर नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जहां भी इस जातिवाद को सुने, इस जहर को सुने, इसको कान में मत डालने दीजिए। इसको फिल्टर करके, परमहंस क्या होते हैं? हंस के समान होते हैं। हंस के सामने दूध और पानी रख दीजिए, वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो अगर एक वास्तविक व्यक्ति है, चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य पंडित क्या कहते हैं? सोना मल में भी पड़ा हो तब भी वो शुद्ध है, तब भी वो मूल्य है उसका। इसी प्रकार से जो ये सो कॉल्ड जो भी जाति प्रथा को बढ़ावा देते कि ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, शूद्र शूद्र, ये वो ऐसे करके बोलते हैं। आप देखिए जब इनको सोना चांदी मिलेगा ना, तो ये नहीं देखेंगे काले के हाथ से आ रहा है, गोरे के हाथ से आ रहा है, कि किसी शूद्र के हाथ से आ रहा है, ठाकुर के हाथ से आ रहा है। सोना तो सोना है जी। उस समय क्यों नहीं देखते? और देखिए महान मंदिर ऐसे हुए हैं जहां पर भगवान ने अपने मूर्ति को बदल दिया, और बाहर जाके, मंदिर से बाहर आके भगवान अपने भक्त से मिल रहे हैं। जिसके ऊपर प्रताड़ना हुई, जिसको कहा जाता था शूद्र है तो मंदिर में नहीं आएगा, भगवान उससे बाहर जाके मिले हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इतने बड़े ब्राह्मण ना बने कोई एक विकृत मानसिकता से कि भगवान को परेशान होकर मंदिर से बाहर जाके किसी से मिलना पड़े। आप इतना ज्यादा अड़ियल मत बनिए। यहां पर क्या बोला गया? शांति प्रिय, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, ये गुण है ब्राह्मण का। आप इतने कठोर मत बनिए कि किसी को जन्म के आधार पे आप बोले कि तू मंदिर में नहीं आ सकता, तू पूजा नहीं कर सकता, तू वेद नहीं पढ़ सकता। नहीं, अगर किसी व्यक्ति का कर्म है वैसा तो वो 100% कर सकता है उस कार्य को। ये भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। और इसी श्लोकों को विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति बोलेगा, तोड़ मरोड़ देगा। देखिए हमारे शास्त्र बहुत बड़े हैं। जिसको जिस दृष्टि से देखोगे, जिस दृष्टि से पानी की तरह हमारे शास्त्र हैं, जिसमें कैसा रंग डाल दोगे वैसा हो जाएगा। तो इस शास्त्र को अगर आप विकृत मानसिकता से पढ़ोगे तो आपको वैसा ही फल देगा शास्त्र। यम यम वापी स्मरण भाव तजन्ते कलेवरम। भगवान बोलते हैं शरीर छोड़ने के समय जिस जिस भाव से व्यक्ति मेरे को पूजता है, ध्यान करता है, उस भाव को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से शास्त्र कौन है? वेद कौन है? भगवान स्वयं है। तो वेद को अगर आप विकृत मानसिकता से पढ़ेंगे तो आपको विकृत ही उसमें से ज्ञान मिलेगा, आपको वास्तविक ज्ञान नहीं मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि इस जातिवाद से ऊपर उठिए। ये विकृत, ये कैंसर से भी ज़्यादा बुरा है। इसने सनातन को बहुत कष्ट पहुँचाया है, इसने भगवान को आत्मा के ऊपर कष्ट पहुँचाया है। हम बहुत महान देश से, इस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा एक शुद्धता है, इस मिट्टी में दया है, सहिष्णुता है, इस मिट्टी में सारे गुण हैं। इसको हम सेल्फिश होके खराब ना करें, ये आपसे अनुरोध है। तो उन संतों के पास जाके देखिए, हमारे महान एक भारत के आज भी संत हैं स्वामी अवधेशानंद महाराज। आप जाके कभी उनसे पूछिए, उनके गुरुकुल में वो बोलते हैं हमारे गुरुकुल में कहीं से भी कोई व्यक्ति आ जाए हम उसको पूरा ज्ञान देंगे, जिसका जैसा स्वभाव होगा वो वैसा कार्य करेगा। प्रभुपाद जी को देखिए, उन्होंने विदेशों में जाके जो लोग नशा करते थे, जो किसी भी जाति के अंदर नहीं आते, उनको ब्राह्मण बना दिया। क्यों? उनको सिखाया ये ब्राह्मण के गुण हैं। हाँ जी, आप देखिए एक व्यक्ति ने क्षत्रिय के पूरे कपड़े पहने हुए, हाथ में उसके तलवार है, सारी चीजें हैं, और जब युद्ध स्थल में गया तो उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, वो डर रहा है, बुरी तरीके से डर रहा है, भाग रहा है, पीठ दिखा के भाग रहा है। तो ये क्षत्रिय के गुण है कि कैसे गुण है? बुजदिल के गुण है। क्षत्रिय का गुण वो है
कि जब उसको धर्म की रक्षा करनी है तो तलवार निकालेगा, लड़ेगा और मरते समय डरेगा भी नहीं। ये क्षत्रिय के गुण हैं। पीठ दिखाना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। इसी प्रकार से एक पायलट है जिसको प्लेन उड़ाना आता है, वही पायलट, उसका बेटा पायलट नहीं बनेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं है, उसको अगर बनना है तो उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, उसकी परीक्षा होगी, उसमें पास होना पड़ेगा उसे। आप ये देखिए आगे, देखिए आप इसमें क्या लिखा है, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। अब क्षत्रिय को गुण, अब एक व्यक्ति बोलता है मैं ठाकुर हूं और सबसे ज्यादा डरता है। दक्षता, संकल्प है क्षत्रिय का कि केवल धर्म की रक्षा के लिए वो अपना बलिदान भी दे देगा, वो डरेगा नहीं। कितना मर्जी आगे शत्रु, गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों को पूरा धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। क्यों बलिदान दे दिया? वो बोलते हजारों लाखों यहाँ पर तो मुगल हैं, इनके सामने कहाँ लड़ पाएंगे मेरे बच्चे, इनको तो बचा लेता हूं मैं, भाग जाते हैं हम लोग। नहीं, उन्होंने बोला बलिदान देने में ही तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा। ये बलिदान ही आगे काम आएगा जो धर्म की रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा के, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया अपने पुत्रों का। कृषि करना, गो रक्षा करना तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। मैंने धोती कुर्ता पहन लिया, कथा करने के मैं पैसे ले रहा हूं आपसे, कीर्तन करने के पैसे ले रहा हूं, छोटी मोटी बात पे 1 करोड़ रुपए आपसे लेता हूं, 50 लाख रुपए खर्च कर देता हूं और 50 लाख मेरे अंदर चला गया। कहने को जी बहुत बड़े स्वामी जी हैं, ये तो बहुत दान पुण्य कर रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि अकाउंट्स में 1 करोड़ आ रहा है, 50 लाख खर्च के 50 लाख मेरा मुनाफा है। स्वामी के वेश में अगर आप व्यापारी बन जाएंगे तो आप फिर व्यापारी हैं, स्वामी नहीं हैं।